सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है, वही सच्चा नाम है, वही सबका गुरु है। नामी पुरुष दयाल के दया नामी पुरुष सदा सार। पूरे देश भर में, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप देश सुन रहे हो, आप सब पे उस मालिक की दया हो। भजन है गुरु महाराज कबीर साहब का, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। पंडित का मतलब होता है जो समझदार है, दुनिया में ज्ञानी है। पंडित कोई जाति नहीं, पंडित बना है पांडित्य से। पांडित्य मतलब विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो उनके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये अमृत वाणी है। ये बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है उससे बाहर ले जाने वाली वाणी। तो भजन है बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। बरसे कंबल भीजे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कहते हैं जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए ये वाणी है, और ये जन्म मृत्यु से परे ले जाने वाली वाणी। लेकिन इस वाणी को समझने के लिए कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल का बरसना चाहिए और पानी को भीगना चाहिए। अब कंबल का बरसना क्या है? कहीं दुनिया में कंबल तो बरसता नहीं, अब पानी कैसे भीगेगा? वो तो खुद भीगा हुआ है। कंबल का अर्थ है संस्कार। हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो हम सब ने कंबल की तरह ओढ़ा हुआ। हर व्यक्ति का अलग अलग संस्कार है, उसी के अनुसार वो काम कर रहा है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो डॉक्टर है उसके भीतर एक संस्कार, वो फिर डॉक्टर हो जाता है। जो इंजीनियर है उसमें एक संस्कार है, फिर इंजीनियर हो जाता है। तो अगर संस्कार है तो व्यक्ति फिर वही हो जाता है। तो यहाँ गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि बरसे कंबल। जो व्यक्ति में अच्छे संस्कार हैं, किसी संत महात्मा के यहाँ गया है और जब समय आता है और अच्छे संस्कारों की बारिश होती है, तभी वो किसी संत महात्मा के पास पहुँच पाएगा। और भीजे पानी, भीजे पानी का अर्थ है कि हृदय, पानी ज्ञान। हृदय जो है तभी ज्ञान से भीग पाएगा जब किसी जन्म के अच्छे संस्कार हैं और किसी संत महात्मा के पास व्यक्ति जो है पहुँचे। आगे कहते हैं कि वास्तव में साधना क्या है और पहुँचना कहाँ है। तो कहते हैं लौकी बूढ़े सील उतराए, मछली धर के बबुलई खाए। धरती बरसे सूरज नहाए, ओरिया का पानी बरड़ी आई जाए। बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। कहते हैं कि लौकी बूढ़े, जहाँ जहाँ व्यक्ति का लगाव होता है उसमें वो बुड़ जाता है। बुड़ना मतलब कि उसके लिए प्रयास करता है, उसमें डूब जाता है। तो व्यक्ति की जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए एकदम जी जान से लग जाता है।
तो कहते हैं कि व्यक्ति की अंतिम इच्छा जो है परमात्मा से लगाव की होती है, आखिरी इच्छा। और कहते हैं कि जब उस इच्छा में वो डूब जाता है तो उसके अंदर शील पैदा होता है। शील साधुता के गुण, और साधु के गुण क्या हैं? पहला विवेक, दूसरा वैराग्य। इसी को शील बोलते हैं। विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका साधु निर्णय कर सके। जैसे हंस के बारे में कहते हैं ना कि हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। पानी में दूध मिला हुआ है तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि विवेक का अर्थ है कि संसार में अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, और जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उसको छोड़ देना। इसी को हंस प्रवृत्ति बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब विवेक और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ क्या है कि हमारे पास सब कुछ है। वैराग्य ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के, वो कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि हमारे पास सब कुछ, घर मकान रुपया पैसा, फिर भी हमें कोई लगाव नहीं। हमारा लगाव परमात्मा से। हमारे पास सब कुछ है लेकिन उन चीज़ों से लगाव ना हो करके लगाव जो है परमात्मा से, इसको बोलते हैं वैराग्य, असली वैराग्य। तो कहते हैं कि मछली धर के बगुलाई खाई। कहते हैं कि शुरू में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भजन करता है, तो बगुला भक्ति होती है दिखावे के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर विवेक और वैराग्य गुरु की कृपा से मिल जाता है तो उसका मन ही जो है बगुला प्रवृत्ति छोड़ देता है। मन जो है दिखावे की प्रवृत्ति छोड़ देता है, दिखावे की भावना का त्याग कर देता है। मैंने तो कर लिया। तो कहते हैं कि धरती बरसे, जब हृदय में, धरती मतलब हृदय, जब हृदय में अच्छे संस्कारों की बरसात होती है तो सूरज नहाए। सूरज जो है आत्मा, आत्मा जो है स्नान करके पवित्र होती है। तो आत्मा किस चीज़ से पवित्र हो सकती है? तो गुरु महाराज कहते हैं केवल ज्ञान और भक्ति से। आत्मा को पवित्र करने का और कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, ज्ञान और भक्ति। और ज्ञान और भक्ति भी किसी गुरु से ही मिल सकती है। कह रहे हैं ओरिया का पानी बरड़िया ही जाए। बारिश होती है ना तो ऐसे ऊपर का पानी नीचे गिरता है। तो कह रहे हैं नीचे का पानी ऊपर की तरफ जाने लगे। तो संसार में ऐसा कहाँ होता है? लेकिन यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि ओरी का पानी, यानी कि जो हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, ये मिल जाए वो मिल जाए, संसार की तरफ भागे जा रहे हैं, और वही जब भगवान से लगाव हो जाता है, गुरु से लगाव हो जाता है, तो कह रहे हैं जो मन बाहर की तरफ भाग रहा है, संसार की तरफ भाग रहा है, वो उल्टा मुड़ आता है और उल्टा मुड़ करके फिर भगवान की तरफ ले जाता है। इसी को कह रहे हैं कि ओरी का पानी ऊपर बरेड़ी की तरफ जाने लगता है। तो कह रहे हैं कि तर भई गढ़ा ऊपर पनिहारी। घड़ा नीचे, पानी भरने वाला ऊपर। तो घड़ा क्या है? मनुष्य का शरीर, जिसको घट कहा गया।
और इसको संसार में भेजने वाला, बुलाने वाला कौन है? पनिहारी कौन है? परमात्मा। तो जब हम भजन साधन प्रारंभ करते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि हमारा शरीर घट यहाँ पे है, लेकिन पनिहारी जो परमात्मा ऊपर है उसके साथ हमारा तारतम्य हो रहा है, संबंध हो रहा है। आगे कहते हैं, तर भई छानी ऊपर भई भीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। छिलवा के तट पर टेंगनी बियानी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। कहते हैं कि तर भई छानी। आप गाँवों में देखेंगे मिट्टी की दीवार खड़ा करते हैं या ईंटे की दीवार, ऊपर छानी लगाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि नीचे छानी, ऊपर दीवार। कहते हैं कि तर भई छानी, ऊपर भई भीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। कह रहे हैं ये दुनिया वाला छानी और दीवार नहीं है। ये दीवार खड़ा किए, ऊपर छानी लगा दी। कह रहे हैं नहीं, कह रहे हैं कि ये तर भई छानी, ये हृदय जो है, छानी मतलब हृदय, जब हृदय भक्ति से सराबोर हो जाता है तो ऊपर भाई भीत, भगवान के धाम में हमारे लिए मकान बनने लगता है, जगह बनने लगती है। जब यहाँ अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परमात्मा के धाम में हमारे लिए जगह बनने लगती है। उसी को कह रहे हैं कि तर भई छानी, जब हृदय भक्ति से सराबोर हो जाता है तो ऊपर परमात्मा के यहाँ हमारे लिए भवन बनने लगता है, मकान बनने लगता है। तो कह रहे हैं कि चिलवा के तट पर टेंगनी बियानी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। कह रहे हैं कि नदी के किनारे, चिलवा नदी को बोलते हैं, नदी के किनारे छोटी मेढकी को आप देखेंगे तो छलांग लगाती है, थोड़ी दूर लगाती है, लेकिन वो मेढकी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसकी छलांग भी लंबी होती जाती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो मेढक की तरह है। शुरू में जब आंख बंद करोगे, अकेले में बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, बहुत थोड़ी देर मन लगेगा, लेकिन गुरु के ज्ञान और अनुभव से धीरे 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 जैसे जैसे मन की मेढकी बड़ी होती जाएगी, आपकी छलांग भी लंबी होती जाएगी और ज़्यादा देर तक आप बैठ पाओगे, ज़्यादा शांति महसूस कर पाओगे। आगे कहते हैं, ठाड़े डोमवा के फाड़े बांस, बकरी बेचे चीक के बांस। कुंवरा के घर में बकरिया बरानी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। किसी गुरु के पास, किसी संत के पास जाने से क्या फायदा है, इसमें वो व्याख्या करते हैं। बहुत सुंदर पद है। कहते हैं कि ठाड़े डोमुआ के फाड़े बांस, जो टोकरी बनाते हैं उनको भी डोम बोलते हैं, बांस को फाड़ फाड़ कर। और जो श्वास से भजन करता है उसको भी संत डोम बोलते हैं। तो श्वास के साथ जब गुरु ने दीक्षा दिया तो श्वास के साथ भजन शुरू किया। तो कह रहे हैं कि भजन करते करते आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ जाता है, और जब आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता है तो कह रहे हैं कि बकरी बेचे चीक के मांस, चीक कसाई। कहते हैं फिर भय जो है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और बकरी कसाई को मार के उसका मांस बेचने लगे। मतलब आत्मा इतनी सबल हो जाती है कि कसाई यानी मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, उसको जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है।
कि मृत्यु का भय जो है वो व्यर्थ है। कह रहे हैं कि हुड़ार के घर में बकरियां बरानी, हुड़ार जो है बकरियों को खा जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि ये संसार तो हुड़ार का घर है, मृत्यु का घर है। लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए, किसी गुरु का ज्ञान अनुभव मिल जाए, तो इसी संसार में राजा रानी की तरह आदमी रह सकता है, पूरे सुख से रह सकता है, आनंद से रह सकता है, बिना भय के रह सकता है। अंत में कहते हैं आखिर में, तवा के ऊपर चूल चढ़ी जाए, पकवन वाला के रोटियां खाए, चले बटोहिया था कलबाट, सोवन हार ते उल्टा खाट, कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान, मोते इंद्री बांधे कान, लड़का की गोद में खेले महतारी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। कह रहे तवाल के ऊपर चूल चढ़ जाए। कह रहे हैं कि जब चूल्हे के ऊपर तवा चढ़ता है, लेकिन कह रहे हैं कि तवा कौन सा? त्याग। और चूल्हा मन। मन चूल्हा देखो जैसे जलता रहता है, खाना बनता है, ऐसे ही मन भी जलता रहता है, उसमें भी इच्छाएं पकती रहती। तो कह रहे हैं कि जब मन के अंदर त्याग की भावना आ जाती है, तो मन का चूल्हा जो है शांत हो जाता है। और कह रहे हैं कि पकवान वाला के रोटियां ही खाए। कह रहे त्याग की भावना हो गई, भगवान से लगाव हो गया, पकाने वाले को रोटी खा जाए, यानी कि जो भजन करने वाला है वो भगवान में ही लीन हो जाता है। पकाने वाले को रोटी कैसे खा जाएगी? लेकिन यहाँ पे आशय ये है कि जो भजन करने वाला है वो रोटी यानी परमात्मा में ही लीन हो जाता है, उसी में लय हो जाता है। चले बटोहिया थाकल बाट। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें साधना करते रहना। मुसाफिर चल रहा है, रास्ता जो है पता ही नहीं। कह नहीं, रास्ता खत्म हो जाता है, भक्ति का रास्ता भी खत्म हो जाता है जब अनुभव हो जाता है आत्मा का, परमात्मा का, तो उसके साथ साथ रास्ता भी खत्म हो जाता है। सोवन हारते उल्टा खाट। कह रहे हैं कि जिन्हें विश्वास नहीं है आत्मा में, परमात्मा में, उनके लिए यही संसार है। इसी संसार में वो आते हैं, जाते हैं, तमाम दुख कष्ट झेलते हैं। यही दुनिया है, दुनिया के यही दुख दर्द है। कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान, मुझे इंद्री बाधे का। कबीर साहब कहते हैं कि यह सांसारिक ज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोते इंद्रिय बाधे कान। कह रहे हैं एक तो गुरु के बताए अनुसार चलो, इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, मोते इंद्रियों में लीकेज ना हो, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलो। और बांधे कान, एक गुरु अगर पकड़ लिया है फिर यहाँ वहाँ मत भागो, क्योंकि जितने गुरु के पास जाओगे, जितना मंत्र सुनोगे, उतना ही भ्रमित होगे दुनिया में। जितना आप शास्त्र पढ़िए, जितना वेद पढ़िए, उतना ही भ्रमित होते जाएंगे। इसीलिए देखिए कहा गया है कि धर्म एक परमात्मा, दुनिया में एक ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं। ये तो एक गिरोह है लोगों का, लोगों ने गिरोह बना दिया है जातियों का, धर्म का। तो धर्म वास्तव में क्या है? परमात्मा। और बहु भांति के पंथ, बहुत से रास्ते हैं उस तक पहुँचने के। तो बोध करावे सतगुरु, किसी सतगुरु के मदद से ही सही रास्ता मिले। और सार रूप सब ग्रंथ, वो सारे ग्रंथों का सार बता देंगे। ज़रूरत नहीं आपको, सारे ग्रंथ तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे जीवन में।
उसी को कबीर साहब भी कहते हैं कि कहें कबीर ये उल्टा ज्ञान मोटे इंद्री बाधे कान। कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है संसार के उलट। संसार तो भागना सिखाता है ना, कि संसार की ओर भागो, संसार में इच्छाएं पूरी करो। सांसारिक ज्ञान तो यही कहता है। जो बुजुर्ग है, माता पिता है, वो यही कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा तरक्की करो, घर मकान बनाओ, अच्छी नौकरी करो, ये करो वो करो। लेकिन संसार में सब कीजिए, अच्छी नौकरी कीजिए, घर मकान बनाइए, अच्छे ढंग से रहिए, लेकिन किसी न किसी संत का सानिध्य जरूरी है। बिना उसके शांति नहीं मिलेगी। आपके पास सब कुछ है, लेकिन किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। मन के अंदर हमेशा अशांति रहेगी। तो आगे कहते हैं कि लड़का की गोद में खेले महतारी। माँ की गोद में लड़का खेलता है, तो गुरु महाराज तो उल्टा कह रहे हैं कि लड़के की गोद में माँ खेलने लगती है। तो माँ यानी परमात्मा और लड़का यानी भक्त। कह रहे हैं भक्त की भक्ति जब बहुत ऊंचे लेवल पर चली जाती है तो भगवान उसकी गोदी में बैठ जाते हैं। हम अब अगर तमाम भक्तों की जीवनी देखें तो एक से एक भक्तों ने चमत्कार किए। उसी बात को कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जब भक्त जो है परिपूर्ण हो जाता है, उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो भगवान तो उसके साथ साथ चलते हैं। भगवान तो साथ साथ चलते हैं। तो कहते हैं ना कि मूल चीज़ क्या है? मन का शुद्ध होना। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कहते हैं कि मन अगर निर्मल हो जाए तो भगवान तो खुदे पीछे पीछे चलने लगते हैं, साथ चलने लगते हैं, आवाज़ देने लगते हैं। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। आप लोग पूरे देश भर में, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी देख सुन रहे हो, सबको शांति मिले, अच्छी संगति मिले, सबके दुख कष्ट दूर हो, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सब। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम मूर्ति ज्ञानम द्वंद्वातीतम गगन सदीशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। दुस्तर भव सागर तरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। असरण को प्रभु दे शरणम, असरण को प्रभु दे शरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। भव बाधा भव बंधन हरणम, भव बाधा भव बंधन हरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। असरण को प्रभु दे शरणम, असरण को प्रभु दे शरणम। मानुष भजले गुरु चरणम,
सब